विंडो है उसकी जो कोडिंग विंडो होती है ये कैसे स्टार्ट होती है, कुछ आइडिया इसके बारे में बताया था ऐसे करना? चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए एक तो टर्बो सी के नाम से टर्बो सी प्लस प्लस करके यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आता है, एक एप्लीकेशन आती है, उसको आपको इंस्टॉल करना होता है और इस तरह का आइकन बन के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा आइकन आप लोगों को, एम एस डॉस लिखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में डॉस नहीं होता है, ये टर्बो सी होता है। ठीक है, इसे डॉस बॉक्स से बुलाया जाता है, ये डॉस बॉक्स होता है। तो इसी में हम यहाँ पे अपनी लैंग्वेजेस को चला सकते हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज हो गई और सी प्लस प्लस हो गई, दोनों ही लैंग्वेज हमारे इसके अंदर काम करती हैं। ठीक है, और कभी ऐसी दिक्कत भी आती है कि आपका आइकन बाहर से बन के नहीं आ रहा है, तो ये आप लोगों को कहाँ मिल जाएगा, सी ड्राइव के अंदर। ठीक है, सी ड्राइव के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको टर्बो सी प्लस प्लस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, और इसी के अंदर आप देखे होंगे ये जो दिखा रहा है डॉस बॉक्स के नाम से दिखा रहा है, डॉस बॉक्स डॉट ई एक्स ई करके दिखा रहा है। ठीक है, जबकि एक्चुअल में है क्या, वो टर्बो सी प्लस प्लस है हमारा। ठीक है, जिसमें हम अपनी लैंग्वेजेस को या अपनी प्रोग्रामिंग को, अपनी कोडिंग को हम कर पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास शॉर्टकट ऑलरेडी बना हुआ आ रहा है, पहले से बना हुआ आ रहा है, तो हम उसको ओपन कर लेंगे। तो डबल क्लिक करके हम उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं आप लोगों को नहीं समझा दूँगा। अब देखिए आप लोगों के पास जो भी स्क्रीन आती है, स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को, एक बार बताइए ज़रा, दिखाई दे रही है स्क्रीन, नहीं दिख रही है? यस सर। दिख रही है ना, ठीक है। क्योंकि ये डॉस है ना, कई बार डॉस में दिक्कत आ जाती है कि स्क्रीन दिख नहीं पाती है शेयर करने से। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं और यही हमारी सी प्लस प्लस की या सी लैंग्वेज की कोडिंग विंडो होती है। ठीक है, रन विंडो हमारी अलग होती है, जब प्रोग्राम जहाँ पे हम रन करते हैं या रन होके आता है वो विंडो हमारी अलग होती है। तो पहले आपको ऊपर से मेन्यू बार ही दिखाई दे रहा होगा, फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डिबग। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हमारे यूज़ होते नहीं है वैसे, इनकी शॉर्टकट की यूज होती है। जैसे न्यू हो गया, नई फाइल ओपन करनी है न्यू कर सकते हो, ओपन करना है, सेव करना है। ठीक है, सेव एज हो गया, ये तो क्या पुराने वही ऑप्शन हो गए। क्विट करना है, शॉर्टकट की आपको दिख रही होगी। एडिट, एडिट के अंदर आप देख होंगे अंडू करना होता है, रीडू, कट कॉपी पेस्ट। यहाँ कट कॉपी पेस्ट, अंडू, रीडू, इनकी शॉर्टकट की थोड़ा डिफरेंट होती है विंडो के कंपेरिजन। ठीक है, विंडो वाली शॉर्टकट की अगर आप यहाँ चलाने की आप कोशिश करोगे, अगर आप ट्राई करोगे तो नहीं चलेगी। सर्च में फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया, इसकी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है वैसे। रन करना है कभी हमें प्रोग्राम को, कंट्रोल F9। ठीक है, कंपाइल करना है, ऑल्ट F9। डिबग करना सर है, डिबग के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। हाँ बताइए। हाँ बताओ। सर ये इसमें ना मैं ये जो कक्षा देख रहा था मैं सी प्लस प्लस करके लिखा हुआ है। उसमें सी प्लस प्लस लिखा हुआ है? हाँ प्लस प्लस लिखा हुआ है, सी प्लस ही है। आपके पास फ़ोन में है? एक बार फ़ोन में फ़ोटो खींच के आप स्क्रीन शेयर करके दिखाओ ज़रा मुझे। अच्छा एक सेकंड में देखता हूँ। अपोजिट होता है क्या? फ़ोटो क्लिक करके आपके पास फिर वहीं पे ऑप्शन आएगा प्रेजेंट स्क्रीन करके ना, उससे आप प्रेजेंट करोगे। अच्छा मैं इसमें आपको शेयर कर सकता हूँ, मतलब फोटो ये कह रहे हो आप? हाँ वही, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा ना कि क्या है। तो आपने 2 कोर्स जॉइन किए हुए हैं क्या? नहीं नहीं मैंने एक ही किया है। अच्छा, एक ही किया आपने? हाँ क्योंकि जिस समय स्टार्टिंग में आपका जो आया था ना, चलो एक बार आप मुझे शेयर बोल रहा करो। था ना मेरे से कि क्या बोलते हैं, एमएस ऑफिस का वो तुम ले लेना करके। अच्छा, मतलब एमएस ऑफिस का भी वो करना है करके आपने बोला होगा मैम से। नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला उनको, मतलब हम्म। मैंने बस इतना बोला मेरे को टैली का कोर्स करना है करके, तो उन्होंने बोला ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए वो दिखाइए तो रिसिप्ट अगर शेयर होती है तो। हाँ ओके सर मैं, हाँ इसको देखता हूँ, आप पढ़ाओ।
ठीक है, आप फ़ोटो क्लिक करना, फ़ोटो क्लिक करके आपके स्क्रीन में ही गूगल मीट की जो स्क्रीन है ना, यहाँ पे प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा, वहीं से आप डायरेक्टली इसको शेयर कर दो, हो जाएगा। मुझे आता है ठीक है, डिबग के ऑप्शंस तो हमारे खैर उतना यूज़ नहीं होता, प्रेजेंस और ऑलरेडी हमारे डिबग हो जाता है। और प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट तो हमारा एक पूरा बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है कि जैसे हम अदर लैंग्वेजेस को भी या अदर लैंग्वेजेस की फाइल्स को हम कंबाइन करके यहाँ पे बना रहे हैं, तो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, इमेजेस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऑडियो का यूज़ कर रहे हैं। कई बार होता है कि ऐसा साउंड वगैरह हमें यूज़ करना पड़ जाता है, और फिर थोड़ा एक एडवांस से सी प्लस प्लस हो गया, ठीक है। बेसिक लेवल के आगे अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, तो बेसिक में तो हमारा जो इसके अंदर मॉड्यूल यहाँ पे बताए जाते हैं या जो भी सिलेबस है हमारा, वो आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। ऑप्शंस में, ऑप्शंस के अंदर की भी कोई ऑप्शन हमारे ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन है हमारा फिर विंडो, विंडो के अंदर जूम करना F5, ठीक है। कई बार क्या हो जाता है, अगर मैं F5 प्रेस करूँ यहाँ पे, ये विंडो मेरी छोटी हो गई, हाफ स्क्रीन में दिख रही है, F5 से इसको फुल स्क्रीन में दिखा सकता हूँ, ठीक है। और विंडो क्लोज करनी है, ऑल्ट F3, क्लोज ऑल करना है, क्लोज ऑल कर सकते हो कि कई सारी विंडोज़ हमारी ऑलरेडी पहले से ओपन रहती हैं। कई बार क्या होता है, हम प्रोग्राम को रन करते हैं, रन करने के बाद फिर वो हमारी जो स्क्रीन है वहीं पे सेव होकर रह जाती है, हम सबको क्लोज करना चाह रहे हैं एक ही बार में, क्लोज ऑल, ठीक है। हेल्प में अगर हमने कोई हेल्प लेनी है, फिर वो हेल्प के ऑप्शन आपको दिखाने लग जाएगा, ठीक है। मेन हमारे इसमें ऑप्शन जो रहते हैं, फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, ये ऑप्शन होता है, एंड विंडो। तो ये हमारी कोडिंग विंडो होती है, ठीक है। पहले हम इसको हटा देते हैं पुरानी फाइल को, ऑल्ट F3 अभी मैंने जस्ट आपको शॉर्टकट की बताई थी, पुरानी फाइल को हटाने के लिए या क्लोज करने के लिए, ठीक है। फाइल में जाके, अच्छा यहाँ हमारा बेसिकली होता क्या है कि माउस उतना काम नहीं कर पाता है। वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि माउस में मूव कर रहे हैं तो मूव हो रहा है, लेकिन ये एक हमारी ऐसी विंडो होती है जिसमें माउस उतना बेटर काम नहीं कर पाता, ठीक है। हमें जो भी करना होता है कीबोर्ड से ही करना होता है। आप देख रहे होंगे जितने भी यहाँ पे लेटर्स हैं स्टार्टिंग के, एफ हो गया, ई हो गया, एस हो गया, आर हो गया, सी हो गया, पी हो गया, ठीक है, ये सब हमारी हॉट कीज़ हैं। हॉट कीज़ कैसे काम करती हैं, ऑल्ट के साथ, जब मैं ऑल्ट की प्रेस करूँगा तो ये सब एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। ऑल्ट के साथ अगर मैं एफ दबाऊंगा तो फाइल मेन्यू खुल जाएगा, ऑल्ट के साथ ई दबाऊंगा एडिट खुल जाएगा, ऑल्ट के साथ एस दबाऊंगा सर्च खुल जाएगा, ऑल्ट के साथ आर प्रेस करूंगा रन खुल जाएगा, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करूंगा कंपाइल खुल जाएगा। ऐसे करके हमारी शॉर्टकट कीज वर्क करती हैं, ठीक है। ऑल्ट के साथ एफ प्रेस किया मैंने, ये हो गया, एन दबाऊंगा तो नई फाइल खुल जाएगी। जूम करना है, F5 से हम इसको जूम कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो मेन अभी यहाँ पे लैंग्वेज हम स्टार्ट करेंगे वो है सी प्लस प्लस, ठीक है। सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज होती है, ये भी एक तरह की हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसे हम OOP कहते हैं या OOPL आप कह सकते हो। तो फुल फॉर्म इसकी क्या होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इनकी आपको आवाज़ आ रही है? हाँ सर। ठीक है, कनेक्टेड रहना फिर आपको। एक मिनट। अच्छा, एक कंडीशन और आ रही है, देखो स्क्रीन मेरी बहुत छोटी होगी, दिख रही होगी आपको, बहुत छोटी होगी। जब भी क्या होता है कि अगर मैं अपनी स्क्रीन से जिसमें काम कर रहा हूँ, कोडिंग विंडो जो होती है उससे बाहर आता हूँ, तो स्क्रीन ऑटोमेटिक क्या होती है, छोटी हो जाती है। उसको वापस बड़ा करने के लिए, फुल स्क्रीन में लाने के लिए ऑल्ट प्लस एंटर हमारे पास शॉर्टकट की होती है, ठीक है। इससे आप कर सकते हो, ये शॉर्टकट की यहाँ गिवन नहीं होगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये हो गया, ठीक है। अब ये जो सी प्लस प्लस बना है, ये जो लैंग्वेज बनी है, ये दो लैंग्वेज को मिला के बनाई गई है। एक है सिंगुलर 67 प्लस सी लैंग्वेज, इन दोनों को मिला के लैंग्वेज बनाई गई, ठीक है। और ये किसने बनाई, इसके जो ऑथर, अगर हम बात करें इसके जो ऑथर हैं, उनका नाम है बजार्न, BJARNE, बजार्न स्ट्राउस्ट्रप,
STROUSTRUP, ठीक है। बाजार ने स्ट्राउस ट्रक, थोड़ा सा टिपिकल नेम है बट थोड़ा बहुत आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार पूछा जाता है टेस्ट में, आप लोगों का टेस्ट वगैरह होगा या उसमें वाइवा प्रैक्टिकल होता है तो उसमें पूछा जाता है, कम से कम आप लोगों को इतना तो पता होना ही चाहिए। जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर कौन होते हैं ये हम सबको पता रहता है, सेम ऐसे ही एक तरह से आप ये मान लो कि ये फादर ऑफ C++ लैंग्वेज है, ठीक है। बाजार ने स्ट्रक इन 1979 के अराउंड ये लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, ठीक है। और 1998 तक 99 तक फिर इसको मार्केट में पूरी तरह से लॉन्च कर दिया गया। तो 1990s में आप कह सकते हो कि थोड़ा ही हाईलाइट हुई लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, इसकी जो ये एक तरह से सक्सेसर मानी जाती है, C++ इज अ सक्सेसर ऑफ C लैंग्वेज, ठीक है। C लैंग्वेज की सक्सेसर है, और C लैंग्वेज जो है, C लैंग्वेज इज सक्सेसर ऑफ B लैंग्वेज। B लैंग्वेज चलती थी उससे पहले A लैंग्वेज चलती थी, ठीक है। इतनी हमारी लैंग्वेजेज चला करती थी, तब जाके अब ये C लैंग्वेज में पहुंचा है। हो सकता है कि आगे इसको और मॉडिफाई करके और आगे कस्टमाइज करके D लैंग्वेज बना दें, ये भी हो सकता है, ठीक है। C++ इसलिए वहाँ पे प्लस प्लस लगाए गए हैं कि थोड़ा सा C लैंग्वेज से एडवांस लैंग्वेज होती है इसीलिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया C++ जो लैंग्वेज है सक्सेसर है C लैंग्वेज की, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि C के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम्स या सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो C++ के अंदर भी हमारे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि C के प्रोग्राम तो हम इसमें बना ही सकते हैं, उसके साथ साथ C++ के जो ओरिजिनल प्रोग्राम्स हैं वो हम यहाँ पे बना सकते हैं इसी के। अब जिस तरह से एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो हमारा जो एक्सटेंशन होता है C++ का, ठीक है, आपको ऑटोमेटिक ऊपर दिख भी रहा होगा फाइल का नाम noname00.cpp, तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है .cpp, ठीक है। अब एक्सटेंशन होता है क्या है, किसी भी फाइल की एक आइडेंटिटी होती है, किसी भी फाइल की एक पहचान होती है, ठीक है। ऐसे ही C लैंग्वेज जो होती है, अगर हम C लैंग्वेज वैसे C लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे नॉर्मल सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि इसमें प्रोग्राम या कोडिंग जो भी हमने लिखी उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक्सटेंशन लगाना होगा। अच्छा, C++ का एक्सटेंशन तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती, .cpp जो एक्सटेंशन होता है ऑलरेडी पहले से ही डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर आप फाइल में .c नहीं लगा रहे हैं, .cpp लगा रहे हैं, ठीक है, या लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, वही मैंने आपको बताया ऑलरेडी पहले से ही रहता है। लेकिन C लैंग्वेज में आप काम करते हो तो तब हमें क्या करना होता है, .c वहाँ पे एक्सटेंशन लगाना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो अभी C लैंग्वेज की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं, C++ पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए .cpp ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, चाहे पहले से भी वहाँ लिखा हुआ आ रहा हो। तो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, कि C लैंग्वेज जो है हमारी किस तरह की लैंग्वेज होती है, एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब मेन इसका काम होता क्या है, चाहे C लैंग्वेज की आप बात करें या C++ लैंग्वेज की आप बात करें, इनका जो मेन काम होता है वो क्या काम होता है, विंडोज़ को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, डिजाइनिंग विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बने हुए हैं, ठीक है, उनकी जो कोडिंग है, उनकी जो प्रोग्रामिंग है, ज़्यादातर C लैंग्वेज में लिखी जाती है और कुछ पार्ट उसका C++ लैंग्वेज में लिखा जाता है। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर लीजिए, ठीक है, बस एक मैक और iOS को छोड़ के, क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग, उनकी जो कोडिंग है वो थोड़ा अलग लैंग्वेज में की जाती है। लेकिन नॉर्मल अगर हम विंडोज़ की बात करें या ऑपरेटिंग सिस्टम्स और अगर ओपन सोर्स की बात करें तो उनमें ज़्यादातर C और C++ लैंग्वेज का ही यूज़ होता है। उनकी जितने भी जो फीचर्स आप कह सकते हो, ठीक है, उनके अंदर जो भी हमारे फंक्शंस यूज होते हैं, उनके अंदर जो भी हेडर फाइल्स यूज होती हैं, जो भी ऑप्शंस यूज हो रहे हैं वो सब C और C++ लैंग्वेज के अंदर ही बनाए जाते हैं,
ठीक है। तो इतनी ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज भी होती हैं अगर हम अच्छे से इसको सीख लें, डीपली, काफ़ी डीपली अगर आप इसको सीख लो, ठीक है। अब होता वही है कि जितना हमारे कोर्स में होता है बस वहाँ पे क्या बताया जाता है कि लैंग्वेज कैसे चलाई जाती है, उसमें कैसे काम किया जाता है, लैंग्वेज के थ्रू हम क्या क्या बना सकते हैं या क्या आप बना सकते हो, ठीक है, या कुछ चीज़ आपको बनाना ही नहीं बताया जाता है। ये एक्चुअल में सिलेबस में होता भी नहीं है क्योंकि काफ़ी डीप लेवल होता है, ठीक है, हायर लेवल में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम केवल इसमें इतना ही पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में काम किस तरह से किया जाता है, कैसे आप उसमें कोडिंग करते हैं, कैसे उसमें प्रोग्राम बनाए जाते हैं, क्या क्या लॉजिक उसमें लगाए जाते हैं, ठीक है। फिर भी आप उससे ऐसे प्रोग्राम जरूर बना लेंगे कि जैसे एक प्रोजेक्ट टाइप आप कह सकते हो कि एटीएम का प्रोजेक्ट बना दिया हमने, जिस तरह से एटीएम में काम होता है कि कैसे विड्रॉ पिन, यूजर पिन एंटर करता है, कैसे विड्रॉ होता है, फिर एक बैलेंस अमाउंट हमें दिखाता है, ठीक है, बैलेंस इंक्वायरी चेक करनी है हमने, बैलेंस इंक्वायरी मतलब देनी है वहाँ पे, बैलेंस अपना ट्रांसफ़र करना है, काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं। इस टाइप के प्रोग्राम हम यहाँ पे बना सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोग्राम में बनते हैं, ठीक है। तो इतना तो ये जनरल आप लोगों को आइडिया लग गया इसके बारे में, ठीक है। सी प्लस प्लस क्या है और किसने बनाई थी, कैसे बनी थी, दो लैंग्वेज को कंबाइन करके बनाई गई थी, कौन से इसकी कौन सी इसकी प्रेडिक्सेसर लैंग्वेज होती है, ठीक है, और क्या इसका काम होता है, मेन इसका फंक्शन क्या होता है, हम इसको यूज़ करते क्यों हैं, सीखते क्यों, ठीक है। बेसिक इसका काम होता है कि जो विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे जो बनाए जाते हैं उनकी कोडिंग लिखना, उनकी प्रोग्रामिंग लिखना इसमें, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी फीचर्स होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे फीचर्स ये सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो आप लोगों को सर ने कुछ ऐसा बताया था कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, या सिंपल अगर हम इसको कहें उसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं, कुछ बताया था सर ने आप लोगों को क्यूटिकल, अगर आपको करवाया है तो ऐसा कुछ बताया होगा, बताइए। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? हेलो, हाँ, कनेक्टेड तो है ना सब आप लोग? यस सर, आ रही है। ठीक है, बीच में रिप्लाई कर दिया करो, कभी ऐसा होता है कि पता नहीं चल पाता नहीं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा या क्या है, ये आपका डाउट रहता है। तो अभी तक जितना मैंने आपको बताया वो समझ में आया, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, oops के फीचर्स बताए थे आप लोगों को सर ने? चलिए मैं बता देता हूँ, ये ऐसे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। सर बताइए। क्या क्या बताए थे? मेरी तो कॉपीज वगैरह भी हल्द्वानी रह गई है, मैं तो लेके भी नहीं आई हूँ घर पे, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा इस टाइम पे। अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई ऐसा कीजिए कि कॉपी के भरोसे ना रहें, कॉपी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, आप लोगों को ये सारे फीचर्स जो हैं बाई हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है, तभी उसका फ़ायदा यस भी है, सर। नहीं तो ये सीखने का फ़ायदा नहीं होगा ना, ऐसे तो फिर आप कॉपी में आप मान लीजिए कि सीख रहे हो, कॉपी में लिख के उसको रख दे रहे हो, कॉपी एक भर गई आपकी, दो भर गई, तीन भर गई, कॉपी बनने से मतलब नहीं है कि आप उसको सीखो अच्छे से, धीरे धीरे ही आप इन चीज़ों को सीख पाओगे। फर्स्ट टाइम में प्रोग्रामिंग सीखने में, कोडिंग सीखने में हर किसी को दिक्कत आती है। मेरे ख्याल से इससे पहले तो आपने डॉट नेट तो सीखा ही होगा, डॉट नेट के अंदर काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग सीखी होगी आप लोगों ने। यस सर वो ऑब्जेक्ट क्लास पॉलीमॉर्फिज्म टाइप का कुछ फीचर। हाँ, ये फीचर्स आप लोगों के हर जगह यूज होता है, जो भी लैंग्वेज अगर आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो हर जगह उसकी जो फीचर्स हैं वो सेम रहेंगे, वो डिफरेंट नहीं होता है। जैसे आप लोगों को मैं अभी स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि एक दो दिन हमारी थियोरेटिकल पार्ट चले, फिर उसके बाद में आप लोगों का इसमें प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करवाऊँ, ठीक है। थियोरेटिकल पार्ट भी मैं आप लोगों को केवल उतना ही बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट होता है, फालतू का नहीं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को भी आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। कभी वो चीज़ आप भूलो ना,
इस तरह से आप लोगों को बताया जाएगा। ट्राई तो पूरा नहीं करूँगा कि आप लोगों को ऐसे ही बताया जाए कि आप कभी उन चीज़ों में भूल ही ना पाओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स हमारे क्या क्या होते हैं। सबसे पहला उसमें फीचर आता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो होते क्या हैं, क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्लास को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ, ठीक है। अगर हम क्लास की बात करें, क्लास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो क्लास क्या होगा, कलेक्शन होगा सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। तो थोड़ा आपको इससे भी समझ में आ रहा होगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें या ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करें तो ऑब्जेक्ट क्या है, इससे हम एक्चुअल में वैसे तो कहते हैं कि ये रियल लाइफ एंटिटी होती है, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ जो रियल लाइफ से जुड़ी हो उससे हमने कह दिया रियल लाइफ एंटिटी होती है, ठीक है। दैट इसको आप दैट बिलोंग्स टू क्लास, जो क्लास को बिलोंग करता है, या सिंपली आप इसको कह सकते हो मेंबर ऑफ क्लास, ठीक है। इसको हम मेंबर ऑफ क्लास भी कह सकते हैं, या एक और टर्म आता है इसके लिए इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस का मीनिंग होता है रेफरेंस। किसी भी क्लास का रेफरेंस अगर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस। इंस्टेंस या रेफरेंस, ठीक है, या मेंबर ऑफ क्लास, या इसको रियल लाइफ एंटिटी भी बोला जाता है, ठीक है, जो किसी क्लास को बिलोंग करता है। बिना ऑब्जेक्ट के आप कह सकते हो कि क्लास नहीं हो सकती, ठीक है। और बिना क्लास के ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट हवा में हम ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट बना दें, ठीक है। लेकिन आपने बोला है जावा किस चीज़ के साथ? इतना इसको देख रहा हूं मैं, आपने बोला कैसे बोला मैंने तो वैसे ही ज्वाइन जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, या ज्वाइन किया तो आप चले गए जैसे आज की सुबह खबर नहीं आ रहा, कल कल ये मीटिंग होती है तो कहीं कैसे कैसे उधर दिखती है कैसे तो कॉन्टेक्ट नंबर भी तो अगर इसमें होगा तो फिर तो कॉल ही करना पड़ेगा। वैसे मैम ने लिस्ट तो भेजी है, उसमें ये सीमा मैम ने लिस्ट भेजी है, व्हाट्सएप में भेज दी है सारे। मैंने देख वो बच्चे देख लेंगे, उसमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो क्लास को आप एक जनरल ऐसे डिफाइन कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरा फीचर इसमें आता है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन, या इसको डेटा हाइडिंग भी कह सकते हो, ठीक है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा हाइडिंग, ठीक है। तो सिंपली आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हाइडिंग द नॉन एसेंशियल डेटा removing the essential ones, ठीक है। इसके बारे में समझाता हूँ मैं आपको। डेटा हाइडिंग या डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है, जहाँ पे नॉन एसेंशियल डेटा को हाइड कर दिया जाता है एसेंशियल डाटा को छोड़ के। एसेंशियल मतलब क्या हुआ, जो हमारे काम का है, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नॉन एसेंशियल ये हो गया कि जो हमारे काम का नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़े। तो इसलिए वहाँ पे क्या किया जाता है, ऐसे डाटा को हाइड कर दिया जाता है, एक तरह से अनदेखा कर दिया जाता है या नेगलेक्ट कर दिया जाता है, सिंपली अगर सिंपल वे में आप कहें, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि आप कोई मार्केट में कंप्यूटर सिस्टम आप लेने जा रहे हो, ठीक है। सबसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखते हो, या अगर किसी मोबाइल की ही बात करें तो जब आप कोई मोबाइल लेने जाते हो मार्केट में तो आप क्या क्या देखते हो। सबसे
सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि कौन सी कंपनी का है, क्या कंपनी है, ठीक है, एक ब्रांड की बात कर रहे हैं अगर कि कौन सा ब्रांड। दूसरा आप ये देखोगे उसमें कि उसकी रैम कितनी है। अब होता है कि आप ज़्यादातर एक अच्छा फ़ोन आपको रिक्वायर्ड होता है कि बहुत जल्दी काम करे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि उसकी रैम भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आप देखो कि उसका कैमरा कितना है, फ्रंट कैमरा कितना है, बैक कैमरा कितना है, ठीक है। और हो सकता है कि आप उसमें स्टोरेज भी चेक करोगे कि उसकी जो इंटरनल स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है। तो मेन ये कुछ हमारे ऑप्शंस होते हैं, ये चीज़ें आप देखते हो, ठीक है। अब आप ये तो नहीं देखते हो ना कि कैमरा कौन सी कंपनी का लगा है, आप ये देखोगे कि कैमरा कितने कैपेसिटी का है, ठीक है, 32 मेगापिक्सल का है, 20 मेगापिक्सल का है, 5 मेगापिक्सल का है। आप ये देखोगे, कैपेसिटी देखोगे उसकी, कौन सी कंपनी का लगा है ये तो नहीं देखोगे आप। तो एक तरह से वो तो लिखा है वहाँ तो मेंशन किया है, लेकिन वो चीज़ें हाइड रहती हैं, हिडन रहती हैं, हम उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ध्यान देते हैं, मतलब एक तरह से उनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सेम यही डेटा हेडिंग के अंदर भी किया जाता है, ठीक है। अब फ़ोन के अंदर कौन सी मदरबोर्ड लगी है, कौन सा प्रोसेसर वहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये सब चीज़ें देखनी चाहती हैं उतना, जबकि वो सब मेंशन किया रहता है फ़ोन की डिटेल्स में या फ़ोन की डिस्प्ले में, वो सब चीज़ें मेंशन की होती हैं, लेकिन उतना ज़्यादा हम उसमें फोकस नहीं करते हैं। कोई भी कंपनी का लगा हो अंदर से मदरबोर्ड, कोई भी कंपनी का उसमें पार्ट लगा हो, हमें ज़्यादा ये सब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये एक तरह से डेटा हमारा ये हाइड रहता है, हिडन रहता है। लेकिन इनकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ सकती है कि फ़ोन में कुछ खराबी आ गई, फ़ोन का मदरबोर्ड ख़राब हो गया, फ़ोन की कोई चिप ख़राब हो गई, प्रोसेसर ख़राब हो गया, तो बाद में तो हमें सही करवाना पड़ा उसको, तो कंपनी देखनी पड़ेगी उसमें। तो एक तरह से इसमें भी यही हो रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये दोनों फीचर क्लियर हुआ आपको, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बताइए। नेक्स्ट फिर इसमें आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने पहले ही पढ़ा होगा, वरना कुछ याद आ रहा है इसके बारे में? यस सर। कैसे आप डिफाइन करोगे? आपने लिखा था द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट फॉर्म। हाँ, इसको आप सिंपल कह सकते हो, द एग्जिस्टेंस ऑफ इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्टेंस होना, उस प्रोसेस को सिंपल वे में पॉलीमॉर्फिज्म कह दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी हमारी कुछ और प्रोसेस होती है, कुछ और प्रोसेस भी इसके अंदर चलती हैं, दो और हमारे सब प्रोसेस इसके अंदर चलती हैं, ठीक है। एक आता है इसके अंदर हमारा ओवरलोडिंग और एक आता है ओवरराइडिंग। तो ओवरलोडिंग भी हमारा दो चीज़ों के अंदर रहता है। अच्छा, एक तरह से ओवरलोड करना, या जैसे हो जाता है कि सामान ओवरलोड हो जाता है या कोई भी चीज़ ओवरलोड हो जाती है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट वैसा ही है इसका भी, लेकिन यहाँ प्रोग्रामिंग टर्म्स में हम इसको दो चीज़ों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एक तो आ जाएगा हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, और एक आ जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इनके बारे में आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया ओवरराइडिंग, क्योंकि उससे पहले आप लोगों को फंक्शंस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से ये फीचर मैं आप लोगों को थोड़े टाइम बाद समझाऊंगा। अभी तो बस आप ही समझो कि एक ये हमारा फीचर होता है पॉलीमॉर्फिज्म, इसके अंदर हमारी दो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग हमारी फंक्शंस और ऑपरेटर के अंदर परफॉर्म होती है, ओवरराइडिंग भी हमारा फंक्शंस के ऊपर परफॉर्म होती है, ठीक है। फंक्शन ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग का सिंपल सा एक मीनिंग यहाँ पे एक तरह से रिप्लेस कर देना होगा, ठीक है। रिप्लेस होता तो नहीं है, एक्चुअल में डेटा हाइडिंग हमारी यहाँ पे हो रही होती है, डेटा हाइडिंग के प्रोग्राम जो हमारे बनता है, ठीक है। अच्छा, ओवरलोडिंग की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें फंक्शंस और ऑपरेटर की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग,
छोटा सा एक आइडिया मैं आपको इसमें दे रहा हूँ। फंक्शन ओवरलोडिंग होती कैसे है कि एक ही फंक्शन से हम कई सारे वर्क करवा रहे हैं। उसमें क्या होता है, फंक्शन का नेम सेम होगा, उसके अंदर जो पास होने वाली फंक्शन की वैल्यूज़ होती हैं या उसके पैरामीटर्स जो हम कहते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एक कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है क्या, फंक्शन नेम से पर पैरामीटर्स आर, ये होता है इसके अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं अगर मैं आपको कि आपने एक एरिया फाइंड करना है। अब ये तो पता नहीं है, सपोज आपको गिवन है कि आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, सर्कल का एरिया फाइंड करना है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, लेकिन फंक्शन के थ्रू करना है। तो उन सब के लिए जो फंक्शन आप यूज करोगे उनका नाम क्या आएगा, एरिया ही तो नाम आएगा। ठीक है, तो हम उन सबको नेम क्या देंगे, एरिया, उन फंक्शन के नेम को। लेकिन उसके अंदर पास होने वाली जो वैल्यू होगी, पास होने वाली वैल्यू का मतलब क्या हुआ, सिंपल उसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। अब ये टेक्निकल टर्म्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ही आप लोगों के समझ में आएंगे। ठीक है, जो समझ में नहीं आ रहा है आपको तो मुझे आप बता देना, ऐसा नहीं कि आप लोग सुनते चले जाओ जो मैं बोल रहा हूँ, बीच में भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। तो वही मैंने आपको बताया, फंक्शन के अंदर पास होने वाली जो वैल्यू है उसको ही हम यहाँ पे पैरामीटर्स कह रहे हैं। ठीक है, अब अगर मुझे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे लेंथ और ब्रेथ, दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसके अंदर दो वैल्यू हमें पास करनी होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सर्कल के एरिया की बात करें, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यूजर से हम वहाँ पे रेडियस की वैल्यू एंटर करवाएंगे, मतलब एक तरह से उसके अंदर जो वैल्यू पास होगी वो सिंगल वैल्यू पास होगी, रेडियस। रेडियस के बेसिस में हमारा क्या निकलेगा, सर्कल का एरिया फाइंड होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ट्रायंगल के एरिया की बात करें, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो वहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी या दो वैल्यू की ज़रूरत होगी, बेस और हाइट। ऐसे ही स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ पे सिंगल वेरिएबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा फंक्शन नेम तो सेम हो जाता है, लेकिन उसके अंदर पास होने वाली जो वैल्यू है वो डिफरेंट रखी जाती है। तो ऐसे ही ऑपरेशन को या ऐसे ही मेथड को हम क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं, कि एक ही फंक्शन का नेम यूज करके उससे अलग अलग काम करवा लेना। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग वैसे हमारा यूज नहीं होता है, ये केवल हमारा रियल और इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं उनके लिए यूज होता है। जो आयोटा वगैरह आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, अलजेब्रा, उसके अंदर आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, जहाँ पे एक आयोटा करके एक नंबर आता है, एक वैल्यू भी होती है उसकी -1 करके, आयोटा इक्वल टू -1 प्लस माइनस आई ऐसी करके कुछ वैल्यू रहती है, वैल्यू का थोड़ा ध्यान है। ठीक है, इस तरह से प्रोग्राम हमारे बनते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग की बात करें तो एक तरह से यहाँ पे ये जो कंडीशन हमारी अप्लाई होती है इनहेरिटेंस के केस में अप्लाई होती है। आगे जाके आप देखोगे इसमें कुछ हमारे और फीचर्स भी आएंगे, इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, और एक और आता है इनकैप्सुलेशन हो गया, और भी कुछ ऐसे फीचर्स आते हैं इसके। तो जब तक इनहेरिटेंस हमारा अप्लाई नहीं होगा तब तक ओवरराइडिंग भी अप्लाई नहीं होगी। उससे पहले आपको ये समझना होगा इनहेरिटेंस होता क्या है। ठीक है, तो ये तो मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। अभी मेरे ख्याल से टाइम कितना हो गया, अभी 11:51। तो कल से आप लोग ट्राई करना कि आप 11 बजे ही कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, हमारी क्लास 11 ओ क्लॉक से 11:45 तक चलेगी। आज की मैंने क्लास थोड़ा सा आप लोगों की लंबी ली है और थ्योरेटिकल ही ली है। तो प्रैक्टिकल वाला बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ऐसा नहीं कि थ्योरी में ही आप बोर होते रहोगे। प्रैक्टिकल भी करोगे तो उससे थोड़ा आप लोगों को करने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो अभी आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को इसमें से कोई डाउट है तो बताइए आप, अभी तक जितना मैंने बताया। इसको कल आप लोग, कल तक आप लोग इसको रिवाइज भी कर लेना एक बार। कोई डाउट तो नहीं इसमें आप लोगों को? नो सर। ठीक है, बबली आप कनेक्टेड हो, आपको आगे समझ में यस सर। जितना बताया अभी तक?
अच्छा एक चीज़ और देखिए, मैं यहाँ पे इसको कमेंट बना रहा हूँ, इसे हम मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। एक तो क्या होता है सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट कैसे रखता है डबल स्लैश लगा के। ये क्या करता है सिंगल लाइन को ही डीएक्टिवेट कर रहा है। आप देख रहे होंगे पहले वो लाइन हमारी एक्टिव थी, अब डीएक्टिव जब मैंने डबल स्लैश यहाँ पे लगाया। तो ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। एक होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट, जिसकी स्टार्टिंग कैसे होती है फॉरवर्ड स्लैश स्टार, ये पूरा का पूरा जितना मैंने लिखा है ये क्या हो गया डीएक्टिव हो गया, ठीक है। और वापस हम चाह रहे हैं कि इसके बाद अगर मैं कुछ लिखूँ वो दोबारा से एक्टिव हो जाए, तो उसके लिए इसकी एंडिंग कैसे होगी स्टार और फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अब इसके बाद में जो भी लिखूँगा वो एक्टिव रहेगा। अगर मैंने ये सिंबल नहीं लगाया होता तो वो डीएक्टिव हो जाता, तो ये सिंबल लगाना भी हमें जरूरी है। ये क्लोजिंग आप कह सकते हो कि हमारा मल्टी लाइन कमेंट होता है। ये स्टार्टिंग होता है जो पहले हमने लगाया था स्लैश और स्टार, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये सब मैं नोटपैड के फॉर्म में सेव कर दूँ। फाइल के फॉर्म में तो सेव है ऑलरेडी, इसको नोटपैड के फॉर्म में मैं आपको सेव करके वहाँ पे फाइल सेंड कर दूँगा। अच्छा आप लोगों की कोई क्लासरूम के अंदर क्लास बनी हुई है C++ की, कोई क्लास बनी हुई है उसके अंदर? यस सर बनी बनी है ना, उसमें कुछ डेटा वगैरह है पहले का? सर, कुछ नहीं है, ब्लैंक है अभी तो। ठीक है, तो ये फाइल मैं आज जो अभी सेव कर रहा हूँ इस फाइल को आप लोगों को मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगा, ठीक है। इसमें अभी हमने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CPP फर्स्ट डे। ये फाइल आप लोगों को वहाँ मिल जाएगी, इसमें थोड़ा बहुत जो भी मैंने लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज़ का ध्यान और रखना, जब भी हम C++ की फाइल को सेव करते हैं उसके नेम में गैपिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे गैपिंग थी, इसके वजह से नहीं कर पाए। अंडरस्कोर हम जरूर यूज़ कर सकते हैं। अब फाइल में सेव होगी। अब इसको नोटपैड में ओपन करने का, कॉपी करने का एक तरीका क्या है। सबसे पहले तो फाइल को क्लोज करने का तरीका क्या है वो आपको बता दो। कोई हमने फाइल क्लोज करनी है, Alt+X हमने प्रेस करना होगा, ठीक है। ये हमारी डॉस की विंडो है। एक्चुअल में होता क्या है डॉस में ही ये पूरा हमारा C++ का जितना भी प्रोग्राम है कोडिंग है वो रन करती है, ठीक है। एग्जिट एक कोडिंग होती है हमारी, एग्जिट में लिखूंगा तो आप देखोगे पूरा रुक जाएगा, ठीक है। वापस हम यहीं पहुंच गए जहाँ पे हमारी प्रोसेस चल रही थी। ओपन कैसे करना वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। कभी होता है किसी फाइल को आप सेव करते हो तो एक्चुअल में कहाँ के सेव होती है C ड्राइव के अंदर, ठीक है। C ड्राइव के अंदर टर्बो C++ आपको मिलेगा और उसमें अच्छा बिन के अंदर आप देख लोगे यहाँ पे वो फाइल आपको मिल जाएगी। किस नाम से सेव किया था हमने, ये थी, ठीक है। एक तो .exe फाइल होती है इसी की, exe फाइल यहाँ पे बनाई नहीं इसने। क्यों नहीं बनाई, क्योंकि हमने फाइल को कंपाइल और रन नहीं किया। वो सब आप लोगों को पता लग जाएगा कौन कौन सी फाइल हमारी यहाँ बन के आती है जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। ये फाइल है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। राइट क्लिक ओपन विथ, कहीं भी ओपन कर लीजिए इसको, आप नोटपैड से भी ओपन कर सकते हो। कोडिंग आपको दिख जाएगी या जो भी मतलब आपने वहाँ पे लिखा हुआ है। ये सिंपल सा एक तरीका होता है कि आपने C++ की कोडिंग कॉपी करनी होती है, कहीं पे किसी को भेजना होता है, कोई नई फाइल जनरेट करनी होती है, तो आप इजीली कर सकते हैं। सेव एज, इसको नोटपैड के फॉर्म में ही सेव करने जा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे भी सेव करनी है वो लोकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए और CPP फर्स्ट .cpp नहीं आएगा, फर्स्ट डे ये लिखा था हमने और सेव कर लिया। तो ऐसे हम किसी भी फाइल को इजीली वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये फाइल आप लोगों को वहाँ मिल जाएगी। इसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ है तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और कोई डाउट तो नहीं है फिर आप लोगों को?
अभी कुछ कह रहे हो आप? नो सर। ठीक है, तो अभी तो जितना बताया मैंने आप लोगों को उतना क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं बताया, थोड़ा बहुत जो भी है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके डेली बताया जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, कि जिससे कि आप लोगों को समझ में आता है, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह रहती हैं क्वेरीज भी आप कर पाओ। तो कल से आप लोगों की क्लास 11 बजे स्टार्ट हो जाएगी और 11:45 तक 11:45 तक आप लोगों की क्लास चलेगी, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए तो इतना ही करते हैं, और अपने जो साथ वाले हैं उनको भी आप बता देना, जो भी, जैसे मेरे ख्याल से पूजा आर्या भी है, क्या नाम है, पूजा आर्या, आपके कांटेक्ट में है किसी के कांटेक्ट में पूजा आर्या? नहीं सर, वैसे तो मेरे मैं पास उनको एक बता है तो दिया था ऐसे मैंने उनको, मैं हो सकता है मेरी कल से क्लास अटेंड करें, कल से आपके बैच में बच्चे पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।